हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस साइड गौरव फ्रॉम केपीसी एकेडमी, रंजीत एवेन्यू, बी ब्लॉक, अमृतसर। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। कुछ बिजी था इसलिए नहीं बना पाया। तो जैसा कि मैंने वोकेबुलरी की सीरीज़ शुरू की थी, तो आज हम नेक्स्ट 10 वर्ड्स करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स बताऊँगा जो अक्सर हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने में मिस्टेक कर जाते हैं। आइल्स में भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड्स को लिख देते हैं, या बोलते हैं उस समय ये ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, उनको वर्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स जिसमें सबसे पहला वर्ड है स्वीकार करना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो इसका मैं एक आपको सेंटेंस भी बना देता हूं। आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। इस तरह से, यानी उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। स्वीकार करना, तो आप ये वर्ड एक्सेप्ट, इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है जहां पर हमें अक्सर बच्चों को मुश्किल आती है, दैट इज एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू विजिट मकलॉडगंज, आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू विजिट शिमला, ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट टू विजिट शिमला। इस तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो। और एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, यानी सिवाय उसके हर कोई क्लास में उपस्थित था। जैसे इस तरह से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट रमेश, सुरेश, कुछ भी लगा सकते हो, वर प्रेजेंट इन द क्लास। यानी रमेश को छोड़कर बाकी सारे क्लास में उपस्थित थे। ऑल एक्सेप्ट रमेश वर प्रेजेंट इन द क्लास, सिवाय उसके। सो एक्सेप्ट, दोनों में फर्क समझ आ गया आपको, जरूर आया होगा। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, जैसे आप किसी का प्रपोजल स्वीकार कर लेते हो, उसी तरह से एक्सेप्ट है सिवाय, यानी उसको छोड़कर। नेक्स्ट, इसको नंबरिंग भी डाल देता हूं। नंबर 1, एक मिनट नंबरिंग कर दूं। नंबर 2, ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। नेक्स्ट है 3, पॉइंट नंबर 3, वर्ड नंबर 3, एडवाइस, सलाह। ही डिड नॉट लिसन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह नहीं सुनी। ही डिड नॉट लिसन माई एडवाइस, आई डिड नॉट लिसन हिज एडवाइस, मैंने उसकी सलाह नहीं सुनी। सो एडवाइस, इसका सेंटेंस भी बना देता हूं। He did not listen to my advice, ठीक है। जैसा कि मैंने और बताया, I did not listen his एडवाइस। सो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मैंने सिंपल बना रहा हूं, आप इसकी कोशिश करोगे तो आप बड़े बड़े सेंटेंस भी बना लोगे। पहले सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। 1-2 मैं बना के दे रहा हूं और प्रैक्टिस करोगे, 1-2 खुद बनाओगे, जिससे आपको आसानी से ये वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और इसका यूसेज भी आ जाएगा। वर्ड्स तो बहुत सारे नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उसका यूसेज आना बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए आपको एक सेंटेंस बना के उसका यूसेज भी सिखा रहा हूँ, ताकि आप अपनी स्पीकिंग में, आइल्स स्पीकिंग या आइल्स राइटिंग में इनका इस्तेमाल करो और सही इस्तेमाल करो, क्योंकि एक हल्का सा स्पेलिंग आपकी मिस्टेक जो आपके बैंड स्कोर को डाउन कर देता है। अब इसमें देखो एक वर्ड है, जैसे मैं नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं, फोर्थ, सलाह देना, दैट इज एडवाइज। आप देखो उसमें था एडवाइस, ADVEVICE, उसमें CE था, इसमें SE है, तो ये आ गया सलाह देना, एडवाइज। ठीक है, इसका भी एक आपको वाक्य देता हूं, I advised him to work hard। मैंने उसको मेहनत करने की सलाह दी। I advised him to, यहां पर CED नहीं लिखना, ये advised, I advised, सलाह दी, ये वर्ब के तौर पे आप यूज कर रहे हो वर्ड, इसलिए SE से आपने एडवाइज, सलाह देना, I advised him to work hard। He advised me to work hard, उसने मुझे मेहनत करने की सलाह दी। He advised me to work hard। इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हो। तो देखो फर्क कितना है, सिर्फ C और S का। एडवाइस सलाह, सलाह देना एडवाइज्ड, तो दोनों में अंतर छोटा सा ही है, लेकिन इस छोटे से अंतर ने आपका पूरा वाक्य खराब कर देगा, आपकी पूरे के पूरा सेंटेंस खराब कर देगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि आपने कौन सा वाक्य यूज करना है। नेक्स्ट है पहुंच, पॉइंट नंबर 5। He has no access to the authority। एक्सेस पहुंच, ही हैज नो एक्सेस टू द अथॉरिटी, उसकी पहुंच नहीं है अथॉरिटी तक। कोई भी अथॉरिटी है, ही हैज नो एक्सेस, उसकी कोई पहुंच नहीं है। ही हैज नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, उसकी प्रिंसिपल तक भी पहुंच नहीं है। सो आई हैव एन एक्सेस टू द अथॉरिटी। नेक्स्ट है एक्सेस, अधिकता। जैसे जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता से ज्यादा कोई भी चीज खराब है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुश्मनी हो, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खराब है। सो एक्सेस, नॉट एक्सेस, दिस इज एक्सेस। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो दोनों में फर्क समझ आ गया, वो ए से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेस पहुंच, एक्सेस यानी अधिकता। ये था वर्ड नंबर 6। मैं 10 वर्ड कोशिश करूंगा रोज के रोज अब बनाने की। लास्ट टाइम भी बिजी हो जाता हूं, कई बार शेड्यूल बहुत टाइट रह जाता है तो नहीं हो पाता। नेक्स्ट वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन सी रहती है, प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव। दिस मेडिसिन, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन हिम। इस दवाई का उसके ऊपर कोई असर, दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन हिम। प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, इस मेडिसिन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। इफेक्ट, अब ये ई से स्टार्ट हो रहा है। कई बच्चे यहां पर ए से स्टार्ट कर देते हैं, अफेक्ट। तो वही प्रॉब्लम है, जब राइटिंग चेक करते हैं तब ये दिक्कत आती है, उनको ये डिफरेंस नहीं समझ आ पाता कि ये एक्सेस लिखना है या एक्सेस लिखना है, तो इफेक्ट लिखना है या अफेक्ट लिखना है। तो
इसीलिए मैं ये आपको सेंटेंस बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसका मैं जो कन्फ्यूजन है वो दूर करता हूँ। हमारा वर्ड है 8th, अफेक्ट, प्रभाव डालना। ठीक है, इफेक्ट यानी अकेला प्रभाव है, प्रभाव डालना। जैसे आजकल ज़्यादातर काम सारे ऑनलाइन है, बच्चों की स्टडीज़ भी ऑनलाइन है, तो उसके ऊपर हम सेंटेंस बना सकते हैं। ऑनलाइन वर्क इफेक्टेड ऑन माई आइज। ऑनलाइन स्टडीज अफेक्टेड, कोई भी इसके आगे आप सेंटेंस बना सकते हो। ऑनलाइन स्टडीज अफेक्टेड, ऑनलाइन वर्क अफेक्टेड माई आइज। ठीक है, जैसे एक मैंने सेंटेंस बना के दिया, ऑनलाइन वर्क अफेक्टेड ऑन माई आइज। ऑनलाइन वर्क ने, जो ऑनलाइन काम किया उसने मेरी आइज के ऊपर प्रभाव डाला। अफेक्टेड, प्रभाव डालना। इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट का मतलब क्या बना? प्रभाव, यानी उसका कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। और अफेक्टेड ए से है, दैट इज प्रभाव डालना, यानी उसका जो ऑनलाइन स्टडीज की उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। ऑनलाइन स्टडीज अफेक्टेड ऑन माई आइज। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 9, सेटिंग भी कर देता हूँ साथ में ताकि आपको पढ़ने में भी मुश्किल ना आए। साथ साथ ही इसकी सेटिंग करता जा रहा हूँ, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। जमानत, बेल, बेल, जमानत। ही गॉट बेल ऑन मंडे। उसको मंडे को जमानत मिल गई। ही गॉट बेल ऑन मंडे, जैसे पुलिस कस्टडी में था और उसको जमानत मिल गई। ही गॉट बेल ऑन मंडे, BAIL। कई बार ऐसा टॉपिक्स आ जाते हैं तो आपको वोकैब के सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। और एक वर्ड होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है, दैट इज गांठ, बेल। ही परचेस्ड 3, सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा ना, बेल्स ऑफ कॉटन। अदरवाइज अगर हम एक वर्ड को बस याद करते हैं, एक वर्ड को हम सीखते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसका यूसेज नहीं पता तो हमें बहुत सारी मुश्किल आती है, वो वोकैबुलरी याद की हुई बेकार हो जाती है। आपको मैंने ये जो वर्ड्स बताए उसके साथ जो आपको टेंस बताए, आप कोशिश करो इसके साथ जितने भी हम वाक्य यूज़ करें, सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, आप कोशिश करो थोड़ा थोड़ा इनको याद करने की और प्रैक्टिस करने की, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाने की। इससे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी जो आप आइल्स राइटिंग करोगे, आइल्स स्पीकिंग करोगे, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी आपके बैंड स्कोर को इम्प्रूव करेगी। तो एग्जामिनर जब आपके वर्ड सुनता है कि आप क्या बोल रहे हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन के वर्ड से आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपके बैंड स्कोर आपके लूज होते हैं। सो ट्राई करो, कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आप इन वर्ड्स को याद करो। थैंक यू वेरी मच।